Dear students of class 12th, welcome back again. ज्योग्राफी, भू संसाधन तथा कृषि, भारत में फसल ऋतुएं, क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया था। अब कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मिट्टी में नमी लाने वाले प्रमुख स्रोत के आधार पर कृषि के दो प्रकार हैं, कृषि संचित कृषि और वर्षा निर्भर यानी ब्रानी कृषि। ऐसी कृषि जो पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर है और एक ऐसी जो वर्षा पर निर्भर है, वहाँ पर ज़मीन शुष्क होती है और वर्षा हो जाए तो फसलें उग जाती हैं, अन्यथा नहीं हो पाती। सिंचित कृषि खेती के इस प्रकार के में फसलों को विभिन्न साधनों द्वारा सींचा जाता है, यानी सिंचाई के साधन अच्छे होंगे वहाँ पर सिंचित कृषि कहलाएगी। इरिगेटेड फार्मिंग, रक्षित सिंचाई कृषि, यह भी दो प्रकार की होती है। प्रोटेक्टिव, इस प्रकार की खेती में फसलों की केवल उतनी सिंचाई की जाती है कि जल के अभाव में वे नष्ट न हो जाएं, यानी फसलों को बचाना। किसी कारण वर्षा कम हुई तो जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा कर लिया जाता है और उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को नमी प्रदान करना होता है। उत्पादक सिंचाई कृषि, प्रोडक्टिव, वो प्रोटेक्टिव थी, ये प्रोडक्टिव है, यानी कि कुछ भी हो जमीन से उत्पादन तो लेना ही है। उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है और रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक पैदावार होती है। इसमें जल निवेश की मात्रा भी ज़्यादा होती है। वर्षा निर्भर कृषि, रेन फेड फार्मिंग, फसल ऋतु में मिट्टी में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर वर्षा निर्भर कृषि भी दो प्रकार की होती है। एक शुष्क कृषि भूमि, ड्राईलैंड फार्मिंग, भारत में शुष्क कृषि उन प्रदेशों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम। इन क्षेत्रों में फसलें बोई जाती हैं जो शुष्कता को सहन करने में सक्षम होती हैं, जैसे बाजरा, रागी, मूंग, चना तथा ग्वार, चारा फसलें इत्यादि। इस प्रकार की कृषि में आर्द्रता संरक्षण तथा जल वर्षा के प्रयोग की अनेक विधियों को अपनाना पड़ता है। आर्द्र भूमि कृषि, वेटलैंड, आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में जल की उपलब्धता फसलों की जरूरत से ज़्यादा होती है। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक ज़रूरत होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना इत्यादि। इन प्रदेशों में बाढ़ तथा मृदा अपरदन की समस्या भी सामने आती है। कई बार इस फालतू जल को सिंचाई या भौम जल के पुनर्भरण के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। कई बार ताजे जल के इन भंडारों में फिश फार्म विकसित हो जाते हैं। तो दो तरह की कृषि यहाँ पर। फसल प्रतिरूप, क्रॉपिंग सीजन, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के महत्व का इस बात से पता चलता है कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें यानी खाने योग्य। देश के किसी भाग में चाहे जीविका निर्वाह, आर्थिक हो अथवा व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था, सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं। जैसे अनाज में 56% भाग में अनाज बोए जाते हैं और 11% अनाज पैदा करके चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर भारत की पोजीशन है। चावल, राइस, अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन है, स्टेपल डाइट है, प्रमुख खाद्य पदार्थ है। यद्यपि चावल एक उष्णार्द्र यानी उष्ण गर्म कटिबंधीय ट्रॉपिकल ह्यूमिड फसल है, गर्म भी और नमी भी। इसकी 3000 से अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में उगाई जाती हैं। इसकी खेती समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक हिमालय की घाटियों में
वेदिका युक्त ढालों तथा उत्तरी मैदान के आधर पूर्वी भागों, तटवर्ती मैदानों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क किंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। भारत के दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में अनुकूल जलवायु ये अन्य भौगोलिक दशाओं के कारण एक कृषि के रूप में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में उगाई जाने वाली चावल की 3 फसलों को ओसन, अमन तथा बोरो कहा जाता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में उगाई जाने वाली 3 फसलें एक साल के अंदर ओस, अमन तथा बोरो। दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। उपज की दशाएं। चावल की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं निम्नलिखित हैं। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर चावल अंकुरित नहीं होता, इसलिए इसे बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 27, पकते समय 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जल। चावल के खेतों में 75 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए, इसलिए चावल के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले आदर्श इलाके होते हैं। मिट्टी। उपजाऊ चिकनी जलोढ़ अथवा दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। लगभग 2 फुट गहराई के बाद मिट्टी का जो अप्रवेश होना अनिवार्य है ताकि जल नीचे न जा सके, यानी जल ऊपर ही खड़ा रहना बहुत ही जरूरी है। श्रम। चावल को खुरपे की खेती कहा जाता है, इसमें मशीनों से काम नहीं लिया जा सकता, इसलिए लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाती है। चावल सदा घन या जनसंख्या वाले क्षेत्र में बोया जाता है। भूमि। नदियों के डेल्टाओं तथा बाढ़ के मैदानों में चावल खूब पैदा होता है, इसकी कृषि के लिए हल्की ढाल वाले मैदानी भाग अनुकूल। उत्पादन। विश्व का 29% चावल क्षेत्र भारत में है। भारत पूरे विश्व का 22% चावल उत्पन्न करता है। 1950-51 चावल की कुल पैदावार 206 लाख टन थी, जो 2011-12 में 992 लाख टन तक पहुंच गई। ये देखिए आप तालिका, इसको पढ़ लीजिए। पंजाब व हरियाणा में चावल में बेमिसाल। हरित क्रांति के दौरान हरियाणा व पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल की खेती 1970 में शुरू हुई। इससे पहले इन राज्यों में चावल लगभग नहीं उगाया जाता था। उत्तम किस्म के बीज, अपेक्षाकृत अधिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग तथा शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधी क्षमता थी, इन दोनों राज्यों में चावल की अधिक पैदावार के लिए जिम्मेवार बने। जैसे कि करनाल को हरियाणा का चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल। आपके जीके में एक ऐड हो जाएगा क्वेश्चन की कौन सा जिला चावल का कटोरा कहलाता, तो आंसर होगा करनाल। हम वर्ल्ड का बेस्ट राइस पैदा करते हैं बासमती किस्म का, जो कि विश्व के विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट निर्यात किया जाता है। यूएई कंट्रीज और यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका में भी हमारे चावल का बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में हैं, ओस, अमन, बोरो। ऑटमन में बोई जाती है मई जून में, अमन विंटर में जून जुलाई, और बोरो समर। प्रति हेक्टेयर उपज और अगली फसलों गेहूं वगैरह के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।